Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. I'm your Deepak sir by Krishna शिक्षा निकेतन इन नरही बलिया। मित्रों, आज हम लोग क्लास 11th का पोइट्री सेक्शन से तीसरे लेसन अर्थात एजुकेशन ऑफ नेचर का अध्ययन करेंगे, जिसके कंपोजर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हुआ था। इसके पिछले वीडियो में हम लोग इस अध्याय का कुछ भाग का अध्ययन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग इसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके अगले भाग का अध्ययन किया जाए। तो आइए, इसके पिछले वीडियो में हम लोग सिंपैथी तक अध्ययन किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। So the stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट मतलब मध्यरात्रि, मध्यरात्रि के तारे अर्थात आधी रात के तारे, शैल बी डियर प्रिय होंगे, टू हर उसके लिए, अर्थात जब लूसी मध्यरात्रि के तारों को देखेगी तो वह उससे बहुत सुंदर लगेंगे, अर्थात उसके लिए वो बहुत प्रिय होंगे। एंड सी शैल लीन, लीन मतलब होता है झुककर, हर ईयर अपने कान से सुनेगी, इन अ मेनी सीक्रेट प्लेसेज अनेक रहस्यमयी स्थानों पर। एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मेनी सीक्रेट प्लेस, और वह अनेक रहस्यमयी स्थानों पर अपने कान को लगाकर उनके रहस्यमयी शब्दों को सुनेगी। वेयर रिवलेट्स डांस, जहाँ पर छोटी छोटी जलधाराएं प्रवाहित होती है, अपने धाराओं के साथ प्रवाहित होती है। देयर वेवर्ड राउंड, अपने मार्ग में स्वच्छंद रूप से, जहाँ पर छोटी छोटी जलधाराएं अपने मार्ग पर स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। एंड ब्यूटी वर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और उनके प्रवाहित जल से उत्पन्न होने वाले आवाज शैल पास इनटू हर फेस, उसके चेहरे को प्रसन्नचित कर देंगी, खुश कर देंगी। तो इसका अगर कंटेक्स्ट लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि इन दिस स्टेंजा नेचर सेज व्हाट लूसी विल गेन फ्रॉम स्टार्स एंड स्ट्रीम्स, all these things will increase the beauty of her face। इसका एक्सप्लेन करना होगा तो ऐसे करेंगे कि द स्टार्स ऑफ ब्राइटनेस इन द मिडिल ऑफ द नाइट, लूसी विल सी देम एंड लव देम। स्मॉल स्ट्रीम्स मूव अबाउट फ्रीली एंड आर समटाइम्स हिडन, they carry on their water in a dancing manner. Lucy will put her ear down to hear their sounds. She will be very much charmed by this sound. Her happy feeling will appear on her face, and her face will grow beautiful. And vital feelings of delight shall rear her from to stately height. Her virgin bosom swell, such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dwell। एंड वाइटल मतलब जीवन और शक्ति से भरे, फीलिंग्स मतलब भावनाओं, ऑफ डिलाइट मतलब प्रसन्नता के जीवन और शक्तिशाली भरे भावनाओं को वो महसूस करेगी, जिससे शैल रेयर हर फॉर्म, फॉर्म मतलब शरीर, रेयर मतलब उठ जाएगा, हो जाएगा, स्टेटली हाई मतलब एक वैभवशाली, जिससे उसका शरीर एक वैभवशाली आकार में परिवर्तित हो जाएगा। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, और उसका वक्ष स्थल पवित्र जल से उभर जाएगा। सच थॉट्स
टू लूसी आई विल गिव, लूसी को मैं ऐसी ही सोच प्रदान करूंगी। प्राकृत कह रही है कि लूसी को मैं ऐसी ही सोच प्रदान करूंगी। वाइल, जब सी एंड आई, वह और मैं, टुगेदर, एक साथ, लिव, निवास करेंगे, रहेंगे, हियर, यहाँ पर, इन दिस हैप्पी ड्वेल, इस प्रसन्नचित घाटी में। लूसी को मैं ऐसी ही सोच प्रदान करूंगी जब मैं और वह इस प्रसन्नचित घाटी में एक साथ निवास करेंगे या रहेंगे। तो इसका कंटेक्स्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इन दिस स्टेंजा नेचर सेज हाउ सेल विल हेल्प लूसीज बॉडी ग्रो विथ गुड थॉट्स। फ्रॉम नेचर शी विल गेट जॉय, दैट जॉय विल हेल्प हर बॉडी टू ग्रो। इसका एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि नेचर सेज दैट लूसी विल लिव विथ हर हैप्पीली इन दैट स्मॉल वैली सराउंडेड बाय ट्रीज। शी विल पुट वेरी गुड थॉट्स इन लूसीज माइंड, दोज थॉट्स विल प्रोड्यूस very strong feeling of joy, her pure breast of will rise and grow fully। अब इस स्टेंजा में कवि जो है लूसी के प्रति अपना शोक व्यक्त कर रहा है। तो आइए देखा जाए। दस नेचर स्पोक, चूंकि यहाँ पे ए दिया है ओ होना चाहिए, स्पोक होगा। Thus nature spoke, the work was done, how soon my Lucy's race was run। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन मार्क दिया है, यानी संबोधन किया गया। She died and left to me this hath, this calm and quiet sense, the memory of what has been and never more will be। तो आइए देखते हैं। 10 यद्यपि या इस तरीके से नेचर स्पोक, प्राकृत बोली, इस तरीके से प्राकृत ने कहा कि द वर्क वाज डन, यानी अब कार्य समाप्त हुआ। कैसा कार्य? तो लूसी को सिखाने वाला कार्य समाप्त हुआ। हाउ सून, कितना जल्दी, कितना शीघ्र, माई लूसी, मेरी बच्ची लूसी, रेस वाज रन, यानी सब कुछ सीख गई। कितना जल्दी मेरी बच्ची लूसी सब कुछ सीख गई, बड़ी भी हो गई, मैरिज भी हो गया होगा। सी डाइड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई। दिस हैथ, हैथ मतलब होता है आपकी छोटी झाड़ियों से भरी बंजर भूमि में। और लूसी मुझे छोटी झाड़ियों से घिरी हुई बंजर भूमि में पर छोड़ गई। दिस काम, इस शांत संसार में। एंड क्वाइट सेंस, और खालीपन में। द मेमोरी ऑफ वाट हैज बीन, द मेमोरी ऑफ वाट, वह स्मृति जो मेरे पास है, वह स्मृति जो लूसी के प्रति मेरे पास है। एंड नेवर मोर विल बी, और वह अब कभी समाप्त नहीं होगी। अर्थात अब लूसी की जैसी कोई और बच्ची इतनी सुंदर नहीं होगी। तो इस तरीके से तो यहाँ हमारा लेसन खत्म होता है। आइए इसके एक्सप्लेन देखा जाए तो कैसे करेंगे। तो इसका कंटेक्स्ट लिखेंगे कि इन दिस स्टेंजा द पोएट टेल अस दैट नेचर टूक लूसी वे अवे, हर लाइफ वाज सून ओवर, द पोएट वाज फेल्ट एलोन। एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा कि नेचर हैड सेड दैट शी वुड टेक लूसी एंड ट्रेन हर टू बी एन आइडियल लेडी। Nature took her away, but her life ended very soon. Lucy died and the poet was left alone. Lucy was gone. He also remembered past time. He was sad to think that those things will never take place again. He will never see Lucy and her manners and movement। तो मित्रों इस तरीके से हमारा ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आइए अब इसके हम लोग सेंट्रल आइडिया को भी देख लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया इसका कैसे लिखेंगे।
तो आइए इसके सेंटर आइडिया देखा जाए। तो सेंटर आइडिया हो जाएगा, इन दिस पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दैट नेचर इज द बेस्ट टीचर फॉर ए चाइल्ड. नेचर कैन इंस्पायर गुड आइडियाज एंड चेक रॉन्ग एक्शन every part of nature. Animals, mountain, clouds, star, even the storm can impart some training of good and graceful conduct to man. The joy in nature is the greatest nourishment. So, thanks for watching.